दूसरे समय में निर्जीर्ण करना और कर्म द्रव्य परिवर्तन में एक अवधि काल और एक समय के बाद। अब क्षेत्र परिवर्तन में अपन को क्षेत्र नापना है। कहाँ से प्रारंभ करते हैं? तो ये लोग 14 राजू प्रमाण है। इस 14 राजू प्रमाण में परिवर्तन का प्रारंभ मध्यलोक में सुमेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी और वज्रा पृथ्वी, इन पर लोक के 8 मध्य प्रदेश होते हैं। उन 8 मध्य प्रदेशों को जीव सबसे पहले अपना उत्पत्ति स्थान बनाता है और वहाँ पर उत्पन्न होने वाला जीव सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक अपनी सबसे जघन्य अवगाहना को लेकर के उत्पन्न होता है। उस सूक्ष्म निगोदिया जीव के शरीर के जितने प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेशी, वो असंख्यात बार उसी स्थान पर उत्पन्न होगा। फिर इसके बाद जो असंख्यात बार उत्पन्न जन्म मरण कर लेगा, जितने उसके शरीर के प्रदेश थे, अब उतनी बार जन्म मरण करने के बाद उन प्रदेशों में अब एक प्रदेश की अवगाहना को बढ़ाएगा। शरीर के एक प्रदेश की अवगाहना को बढ़ाते बढ़ाते पूरे लोक को अपना क्षेत्र परिवर्तन करेगा। इतने में जितना काल लग जाता है इस जीव को करने में, उसका नाम क्षेत्र परिवर्तन होता है। अब अपन चलते हैं, शब्द को देखते हैं। कहाँ से प्रारंभ किया? सूक्ष्म निगोद जीवा, अपर्याप्त का। सूक्ष्म जीव हो, निगोदिया हो, अपर्याप्तक हो। क्योंकि निगोदिया जीव दोनों प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। यहाँ पर अपन को क्षेत्र परिवर्तन सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक से कराना। उस सूक्ष्म निगोदिया जीव अपर्याप्तक की सबसे जघन्य अवगाहना, सबसे जघन्य अवगाहना कब होगी? उस जीव के उत्पन्न होने के तीसरे समय पर। जघन्य ज्ञान होता है पहले समय में और जघन्य अवगाहना शरीर की होती है तीसरे समय में। तो यहाँ पर सर्व जघन्य प्रदेश वाला शरीर, जघन्य अवगाहना होगी तो उसके प्रदेश भी कम रहेंगे। उस शरीर को लेकर के कहाँ पहुँचना है? लोक के 8 मध्य प्रदेश जहाँ पर है। लोकस्य 8 मध्य प्रदेशान, लोक के 8 मध्य प्रदेशों को लेकर के। 8 मध्य प्रदेश सुमेरु पर्वत के नीचे 1000 योजन जड़ जाने के बाद चित्रा पृथ्वी पहली पृथ्वी है जो 1000 योजन की मोटी है।
उसके नीचे वज्र पृथ्वी है। चित्रा और वज्रा इन दोनों पृथ्वियों के तल भाग में, यहाँ से एक वज्र पृथ्वी है और इसके ऊपर एक चित्रा पृथ्वी है। इस चित्रा पृथ्वी के ऊपर गोस्तनाकार 4 मध्य प्रदेश इस पर हैं और गोस्तनाकार 4 मध्य प्रदेश चित्रा और वज्रा पर है। इन 8 प्रदेशों को वो अपना क्षेत्र बना रहा है। यहाँ उत्पन्न हुआ, ध्यान देना, देखो शब्दों को, लोक के 8 मध्य प्रदेशों को स्वशरीर मध्य कृत्वा, अपने शरीर के मध्य करके उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के क्षुद्र भवग्रहण, एक क्षुद्र भव तक रहा। एक क्षुद्र भव कितना? करीब पौन सेकंड के 18 भाग करना। 18 भाग करेंगे पौन सेकंड के, मतलब 45 पल। उस 45 पल में करीब करीब 2.5 सेकेंड का जो 45 पल किया, वो 2.5 पल के आसपास का उसका एक भव होगा, जिसको क्षुद्र भव कहेंगे। समझ में आया ना? यानी पौन सेकंड में 18 बार जन्म मरण लेना है। अब पौन सेकंड के आप 18वां भाग निकाल लो, कितना होगा। उतने भाग में वो वहाँ रहा, उत्पन्न हुआ, वो क्षुद्र भव ग्रहण किया। उतने समय जीवित रह करके मृता, मर गया। संयोग माने वही सूक्ष्म निगोदीय लब्ध पर्याप्त जीव पुनः फिर 3 अवगाहने ने उसी अवगाहना से, कौन सी अवगाहना? सबसे जघन्य अवगाहना, उत्पन्न होने के तीसरे समय वाले। दुहि उत्पन्ना, 2 बार, दूसरी बार फिर उत्पन्न हुआ। त्रिस्तथा, तीसरी बार। चतुः, चौथी बार। बस इसी अवगाहना से उसको कब तक उत्पन्न कराना? यावद घनांगुलस्य असंख्य भाग प्रमिता आकाश प्रदेशा। अब आपको ये करना कि वहाँ पर इतनी बार उत्पन्न कराना कि जो घनांगुल के असंख्य भाग में जितने प्रदेश हो गए। घनांगुल का असंख्यातम भाग मतलब 3 प्रकार के अंगुल होते हैं, सच्चे अंगुल, प्रतरंगुल और घन अंगुल। सबसे छोटा अंगुल सच्चे अंगुल, उससे असंख्यात गुणा प्रतरंगुल और उससे भी असंख्यात गुणा घनांगुल। ऐसे ये घनांगुल लगाना, घनांगुल के जितने प्रदेश हो इतनी बार वहाँ उत्पन्न कराना। लोक के 8 मध्य प्रदेश में उसी सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना से घनांगुल के प्रदेश बनाना। उस घनांगुल के प्रदेश में मतलब 1 करोड़ प्रदेश निकले, तो 1 करोड़ बार उसी अवगाहना में वहाँ उत्पन्न होगा।
ये लगाना। अभी उसके प्रदेशों में वृद्धि हानि नहीं करना, ना आकाश के प्रदेशों में करना, ना अभी उसके शरीर की अवगाहना में करना। वो लोक के 8 मध्य प्रदेशों में उत्पन्न हुआ है। देखो क्षेत्र परिवर्तन में कैसे पापड़ बेलना पड़ता है। अब यदि उसकी अवगाहना घनांगुल के असंख्यात भाग के बीच में उच्छेदांगुल हुआ था और अवगाहना बढ़ गई, तो फिर वो क्षेत्र परिवर्तन में नहीं जुड़ेगा। तब जुड़ेगा जब उसी अवगाहना में वो उत्पन्न होता जाए, अन्यथा वे उसके प्रदेश सब हट जाएंगे। तो क्या कहते हैं, ऐसे घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण आकाश के जितने प्रदेश तावत कृत्वा उतनी बार करके। एक कृत्वा सही लिखा है कि डंडा चाहिए? जे कृत्वा क्री धातु से आने से सुच प्रत्यय होता है। कृत्वस ए अव्यय का बार का वाची हो गया, अव्यय है। वही पहले बार भी आया था ना, कृत्वा मृता द्व्युत्पन्ना। हाँ, जनित्वा उत्पन्न हुआ, पुनः एक प्रदेश अधिक भावेन है। एक कृत्व सुच प्रत्यय होता है, क्री धातु से प्रत्यय करके फिर कृत्वा बनता है। ये बार बार अर्थ में हुआ करता है। जैसे सुच प्रत्यय होता ना, क्रमशः माने क्रम क्रम से, ऐसा ये है। फिर क्या कहते हैं, पुनः एक प्रदेश अधिक भावेने सर्वोलोका। अब इतनी बार वहाँ उत्पन्न हो गया। अब एक प्रदेश अधिक उसको क्षेत्र में बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? क्षेत्र में एक एक प्रदेश क्षेत्र की वृद्धि करते हुए सर्वलोक आत्मनो जन्म क्षेत्र भावम उपनीतो, सारे के सारे लोक को अपने जन्म स्थान बना करके, ये जब पूरा लोक का क्षेत्र नाप लेता है, पैरों से नहीं, गाड़ी से नहीं, जन्म मरण उस प्रदेश पर करना है। और उस प्रदेश को मूल 8 मध्य प्रदेश आत्मा के उसको टच करके चलेंगे। उस कील की तरह भले ही राघव मच्छी की अवगाहना में चला जाए, इससे कोई मतलब नहीं, 1000 योजन होगा, लेकिन मूल उत्पत्ति स्थान वो आकाश का प्रदेश होना चाहिए। तब जाकर के वो पूरे लोक को अपना एक जन्म मरण का क्षेत्र बनाएगा। यावत इतना करने में जितना समय, जितनी पर्याय लग जाएं, तावत क्षेत्र परिवर्तन, उसका नाम क्षेत्र परिवर्तन है। क्रम से निरंतर उत्पन्न होगा नहीं, क्रम से उत्पन्न होना, कभी कहीं होगा कभी कहीं होगा, तो वो चला जाएगा, उसका खाली चला जाएगा, फिर परिवर्तन नहीं है। सब बढ़ेगा, क्यों नहीं? अब तो वो एक एक प्रदेश आकाश का बढ़ेगा और एक एक प्रदेश, चूंकि अवगाहना अपन जब भाव परिवर्तन करेंगे तब अवगाहना की बात करेंगे। अभी तो क्षेत्र परिवर्तन में उसका जिस भी अवगाहना में जाए, जहाँ भी जाए, क्योंकि मात्र एक इंद्री के 5 परावर्तन तो होते नहीं, परावर्तन तो इसकी सब पर्यायों के साथ में लगाना है। इसलिए अवगाहना की बात तब कहेंगे जब भाव परिवर्तन आएगा। एक एक प्रदेश लोक का वृद्धि करना है, लोक की वृद्धि करना है। अवगाहना तो बढ़ेगी। अब अकेले लोक में वैसे ही निगोदिया में सूक्ष्म पर्याय में थोड़ी रहा आएगा।
क्योंकि निगोदिया मात्र के परिवर्तन नहीं होते हैं। परिवर्तन जो होते हैं पांचों परिवर्तन त्रस और स्थावर सब पर्यायों के मिला करके किए जाते। नित्य निगोदिया जीव जो है उसका परावर्तन नहीं होता। ये चीज तो अभी आपको मात्र क्षेत्र को लक्ष्य करके कही जा रही है। इसमें भाव भी चल रहा है, द्रव्य भी चल रहा है, काल भी चल रहा है, भाव भी चल रहा। सबका वर्णन अपनी अपनी रीति से करेंगे। घड़ी में 3 कांटे लगे हैं, तो भी 3 कांटे एक साथ चल रहे हैं कि अकेला सेकंड का कांटा चलता है, या सेकंड के कांटे के बाद फिर जब 60 बार घूम लेता है तो एक बार मिनट का चलता है, ऐसा है क्या? उस सेकंड का कांटा तो दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सेकंड के कांटे के 60वें भाग में वो मिनट का कांटा भी चल रहा है, और उस मिनट के 60वें भाग में भी घंटा का कांटा भी चल रहा है। तीनों घूम रहे। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि घंटा का कांटा 4 से 5 बजे पे आया तो एक दौड़ लगा के आ गए, देखा कभी आपने? वो हर सेकंड तीनों कांटे चल रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दृष्टि में आता है कि ये आपको सिर्फ सेकंड का कांटा चल रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी पांचों परिवर्तन घड़ी के कांटे के साथ घूम रहे हैं, सब एक साथ चल रहे हैं, लेकिन मुख्यतः तुम किसको दे रहे? सेकंड को दे रहे कि मिनट को दे रहे कि आप घंटा को दे रहे हो? आप ये तो कहते हो कि 4:10 हो गया, लेकिन कभी ये भी कहते कि 4:10 हो गए। आप 20 सेकंड का नाम लोगे, जब तक सामने वाला देख न जाएगा तब तक 2-4 सेकंड और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। उस सेकंड के कांटे की कोई काउंटिंग नहीं होती है, बस बता रहा है कि 60 बार ये घूम लेगा तो आपको 1 मिनट हो जाएगा। ये डॉक्टरों के लिए ज़रूरत होती है कि उनको 1 मिनट की कोई कार्य करना, बटन चढ़ाना है, तो वे सेकंड के कांटे को देख लेते हैं कि 6 से हमने चालू किया है, वो 6 पे जब आ जाएगा तो 1 मिनट हो जाएगा। तो मिनट के कांटे को गिनता नहीं दिखता है, काउंटिंग उससे नहीं करता, उस सेकंड के कांटे को पकड़ता है, तो वो पकड़ में आ रहा है। इसी तरह ये क्षेत्र का स्वरूप और कर्म इसका पुद्गल का स्वरूप, इन दोनों को देखा। अब उसके बाद में काल की क्या व्यवस्था होती है, ये पांचों चीज़ों को जब पढ़ लोगे तब पता चलेगा कि सब घड़ी के कांटे की तरह घूमते रहते हैं, कोई रुक नहीं रहा है। उक्तम से जैसे कहा है, सब मिलो खेते कम सो तमणथि जमनओ पन्नम ओगाहेण बहुशो हम परिभम दो खेत संसारे। सब मिलो उगाहरण आए है कि उगाहरण है? आपके में क्या है? उगाहरण पड़े ना, इसमें उगाहरण है। उगाहरण साधन सही है, उगाहरण सही है। अब गाहना से तो कहते हैं सबम में लोहित है, सारे के सारे लोक क्षेत्र में। लोक को क्षेत्र कहा जाता है। क्या किया?
कमसो तम नथी जमनाओ पड़ना। ऐसा 343 गणराज्य प्रमाण क्षेत्र, एक भी प्रदेश बाकी नहीं। तम नथी जमनाओ पड़ना। न्याय से क्रम से। हाँ, ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं जहां पर जीव उत्पन्न ना हुआ हो। कमसो उगाहन क्रम से अपनी अवगाहना के साथ बहुशो उसी प्रदेश में बहुत बार परिभ्रमण करता। इसका नाम क्षेत्र परिवर्तन है। ये उसकी तरह है कि जैसे पंखा पूरी स्पीड में घूम तो रहा है, चल रहा है। आपसे कोई पूछे कितने किलोमीटर चला पंखा एक दिन में, किलोमीटर का माप है कि नहीं? कोई किलोमीटर नहीं। आप बिजली को नाप सकते, कोई 1 यूनिट लग गया, 2 यूनिट लग गया। आप यदि कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र रख दो तो उससे आप नाप सकते हो कि 1 घंटे में इतनी बार घूम गया। तो जैसे वो पंखा लटका घूम रहा है, स्पीड में घूम रहा, इसी तरह जीव भी संसार रूपी पंखे में लटका एक पंच परावर्तन कर रहा, घूम रहा है। कितने हो गए? केवली गम है। जब से जीव है तब से यही तो कर रहा। कर क्या रहा है? कब से है जीव? जीव की कोई उत्पत्ति का काल नहीं है, अनादि से है। और जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक यही प्रक्रिया चालू रहेगी, पंखे की तरह। और ऐसी पर्यायें होंगी कि जहाँ सूक्ष्म निगोद की अवस्था होगी, वो पंखे की तरह स्पीड में जन्म मरण करता रहेगा। और सबसे ज़्यादा दुख है जीव को तो इस जन्म और मरण का ही है, और कोई दुख नहीं है। इसी पंच परावर्तन को नष्ट करने का प्रयास वैरागी लोग करते हैं, लेकिन वो वैराग सम्यक दर्शन के साथ होता है तो पंच परावर्तन नष्ट होता है। यदि सम्यक दर्शन से रिक्त हैं तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो तुम्हारे लिए पुण्य फल तो देगी, स्वर्ग देंगी, लेकिन मोक्ष प्रदान नहीं करेंगे। ये जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है कि पंखे की तरह लटक करके संसार में घूमना अथवा इस संसार के दुख को मिटाना है, ये बहुत कठिन होता है। काल परिवर्तन कहते हैं। उत्सर्पिण्या प्रथम समेत जाता। देखो, नया जीवन कहाँ से लगाते हैं? अवसर्पणी से नहीं, चूंकि अवसर्पणी और उत्सर्पणी दोनों 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर के, लेकिन अवसर्पणी का हीरा सोना होता है और उत्सर्पणी में विकास होता है। ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी एक ऐसी अवस्था है जैसे कर्मों की 10 अवस्था में एक उत्कर्षण और अवकर्षण होता है। उत्सर्पणी
उत्कर्षण करण की भांति होती है और अवसर पड़ी एक अपकर्षण की भांति होती है। ये दोनों करण की भांति एक काल से जोड़ना है आपको। एक काल कैसा है इसको बताते कि अब ध्यान देना। उत्सर्पणी को लिया, सर्पणी तो दोनों में है, लेकिन एक में अवल जुड़ा उपसर्ग, एक में उत जुड़ा है। तो उत्सर्पणी के पहले समय कब हो रहा है? उत्सर्पणी का पहला समय छठवीं काल के 21,000 वर्ष व्यतीत हो गए और उसके व्यतीत होते ही रात के 12 बजे जब पहला समय होगा तो उत्सर्पणी का काल प्रारंभ होगा। ये पता नहीं चलता, लेकिन अनुभव में, आयु में वृद्धि उसी समय से होना प्रारंभ हो जाती है। 11:59 तक आपका दिन, तारीख, तिथि, बार वही है और 1 सेकेंड, उस 1 सेकेंड के 99 भाग भी वही तारीख, वही दिन, वही वार, वही तिथि, वही योग, वही करण, सब कुछ है। और वो 11:59 और 1 सेकेंड के 99 भाग की बाद वो कब आ रहा? सेकेंड का 100वां भाग वो आएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेटर पैड बदल गया। अवसर्पणी समाप्त, उत्सर्पणी प्रारंभ। ओ एक एक समय की गणना को लेकर के उस समय सजग होना, हाँ वो सजगता का काल है कि उस उत्सर्पणी के पहले समय में उत्पन्न होना है। वहाँ से आपकी गिनती प्रारंभ होगी। वो चूक गए तो पूरी अवसर्पणी खाली चली गई, फिर अवसर्पणी में तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेंगे। और अवसर्पणी निकल गई तो फिर उसके बाद अवसर्पणी में भी फिर यदि आपका अवसर्पणी का कल परिवर्तन चल रहा है और वो उसके प्रथम समय में मिल गया योग तो ठीक है, नहीं तो अवसर्पणी भी खाली चली गई। काल परिवर्तन में 20 कोड़ा कोड़ी सागर का वो प्रथम समय चूके तो फिर गई भैंस पानी में। अब फिर दोबारा उस उत्सर्पणी और अवसर्पणी की प्रतीक्षा करो, तब काल परिवर्तन में बैठोगे, अन्यथा बाहर हो जाओ। ये है बस। वो बाद में ये कहते कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जब कर्मचारियों को प्रवेश देते हैं तो 10-5 मिनट का समय दरवाजे पर जाओ और अपना अंगूठा टच करो। यदि 10 मिनट के 1 सेकंड पहले तक प्रवेश हो गया, तुम्हारा अंगूठा लग गया उस मशीन में, तो आज की एंट्री। यदि 10:01 सेकंड हो गया तो मशीन बंद, दरवाज़ा बंद, अब तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। कब तक? आधे दिन की मजदूरी तुम्हारी खत्म, हाफ डे। अब जब लंच होगा
फिर से प्रवेश होगा। उस समय यदि आपने अंगूठा लगा दिया तो अंदर प्रवेश, अन्यथा एक दिन तुम्हारा गया। भले ही वो व्यक्ति 10 लाख रुपया महीना का हो, लेकिन उस दिन की उसकी मजदूरी खत्म। ये नियम यहाँ पर काल परिवर्तन में है। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कठिन मामला है। ये परिवर्तन तो चल रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं कि परिवर्तन क्या वस्तु है। घड़ी घूम रही है, लेकिन स्वयं को पता नहीं कि घड़ी को कितने बज गए। घड़ी कभी नहीं कहती कि हमारा इतना टाइम हो गया, वो तो कोई और ही उपयोग करता है। इसी तरह इस परिवर्तन हो रहा है, आपको पता नहीं, केवली भगवान सब जानते हैं बेटा कितने परिवर्तन कर लिए। एक परिवर्तन करने में कैसे कैसे कर्म करना पड़ता है, इसका आपको अनुभव नहीं, क्योंकि पुरानी बातें सब भूल जाता है। बुराइयां तो पुरानी याद रहती हैं, अच्छाइयाँ कोई की याद नहीं रहती हैं। बुराइयाँ तो भव भवांतर तक, कई संख्यात असंख्यात भवों तक पारसनाथ और कमठ की तरह चलती रहती। अच्छाई तो खाओ, उड़ाओ, मौज उड़ाओ, सब यहीं भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं रहता है। जो कृतज्ञ लोग होते हैं वे अच्छाई भी प्रभाव में याद रख लेते हैं और जाकर के सहयोग कर देते हैं। जैसे धरणेन्द्र ने, पद्मावती ने पारसनाथ के साथ किया, कुत्ते के जीव ने कमठ के साथ किया, जीवनधर के साथ किया। ऐसी कई भव्य आत्माएं हैं। बकरे को नमोकार सुनाया चारू दत्त ने, तो वो भी उनका उपकार करने आ गया। जो कृतज्ञ होते हैं वे तो अपना चुका देते हैं, जो कृतज्ञ न होते हैं वे भूल जाते हैं। उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। कृतज्ञता इतना दुर्लभ गुण है, इतना दुर्लभ है, जितना स्थावर पर्याय से 30 पर्याय का पाना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। अभी इसी सर्वार्थ सिद्धि में 9वें अध्याय में बताएंगे। बहुत कठिन है। प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो 100 उपकारों को भी क्षण भर में भूल जाता है। शिशुपाल के लिए कृष्ण जी ने 100 बार क्षमा किया, एक भी बार उसने कृतज्ञता नहीं प्रकट करी कि इस गलती को आपने क्षमा कर दिया, को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि कृष्ण जी कहते थे कि यदि ये उस गलती को यदि क्षमा करने के बाद कृतज्ञता मानेगा तो 100 बार फिर से उसको क्षमा करेंगे। गलती कर दी और उसने यदि स्वीकार कर लिया, अपराध बोध हो गया, तो उस कृतज्ञता के फल स्वरूप वो 100 अपराध फिर से करता तो भी उसको क्षमा कर देता है। लेकिन एक भी बार उसने नहीं किया कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे बचा दिया। ये जानते हुए भी लोग कर नहीं पाते हैं। तो उत्सर्पणी के पहले समय में, उत्सर्पण्या कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन है। उत्सर्पणी शब्द है, स्त्रीलिंग है। उसके प्रथम समय में जाता, जाता माने उत्पन्न, उत्पन्न हुआ। कस्य जीव,
कोई जीव स्वयायुषः परिसमाप्तो मृता। अब देखो उसकी कितनी आयु है ये नहीं कह रहे हैं, जितनी भी आयु हो उस आयु को समाप्त किया, मर गया। सयैव पुनः द्वितीयायाः उत्सर्पण्या। देखो अवसर्पणी नहीं ले रहे, ई उत्सर्पणी के कहाँ चला गया उत्सर, हाँ वह उत्सर्पणी द्वितीया उत्सर्पण्य, दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में होना चाहिए। दूसरी उत्सर्पणी हो और उस उत्सर्पणी का समय भी दूसरा हो, महीना दूसरा नहीं, वर्ष दूसरा नहीं, युग दूसरा नहीं, समय दूसरे समय में उत्पन्न हो और फिर अपनी आयु को क्षय करके मर गया। सयैव पुनः तृतीया उत्सर्पण्या तृतीय समय, उत्सर्पणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ और इसी क्रम से उत्सर्पणी की एक एक समय में उत्पन्न होता हुआ पूरी उत्सर्पणी समाप्त करे। उत्सर्पणी का क्या काल होता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक उत्सर्पणी कितनी बड़ी, और एक सागर 10 कोड़ा कोड़ी अर्धा पल्यों का एक सागर, और एक पल्ला असंख्यात वर्षों का केवस वो सला का त्रय निष्ठापन करना, प्रस्थापन, निष्ठापन, गाढ़र के बार, भोग भूमि से लाओ, 1 लाख योजन का गड्ढा भरो, चक्रवर्ती की सेना चलाओ और 100 वर्ष में एक बार निकालो। जब वो खाली हो जाए दूसरा गड्ढा भरो, वो खाली हो जाए, तीसरा भरो, वो खाली हो जाए। कितने समय लगेंगे? ये तो अभी पल्ले की कहानी है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल, उन पल्लों का एक सागर, और ऐसे सागर, कितने सागर? 100-200 सागर नहीं, 1000-500 नहीं, करोड़ नहीं, कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी जानते क्या करता है? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, जो गुणनफल आए वो कोड़ा कोड़ी। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक चमगादड़ उल्लू की तरह लटके रहो। यदि वो समय निकल गया तो फिर काल चूक है। अब फिर उसी में परिभ्रमण करो, उसकी अब प्रतीक्षा करो, उसके बाद नंबर लगेगा। यदि साल भर पढ़ाई करी, लेकिन 33 नंबर के स्थान पर यदि 28 नंबर लेकर के आया तो 3 घंटे की परीक्षा ने 1 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। 33 ले आए तो पास, और 28 लाए तो 28 में कृपांक लगता कि नहीं लगता? 1-2 नंबर पे तो कृपांक लगता है। लेकिन आज तो कह रहे हैं सीए वाले 2-2 नंबर पे फेल कर रहे हैं, आधे नंबर पे फेल कर रहे हैं।
हैं? और यदि वो नंबर लेके आ भी जाए और यदि इंटरव्यू में बाहर हो जाए तो फिर सारे नंबर तुम बना कर रखे रहो मार्कशीट। अब इंटरव्यू के लिए फिर तैयारी करो, ओरल का एग्ज़ाम दो और फिर इसके बाद में फिर आगे बढ़ो। एक लड़का इंदौर का 99 नंबर और 99 पॉइंट लेके आया। उसकी मार्कशीट को देख कर के उसने बिल्कुल पके आम की तरह उस बच्चे को उठा लिया कंपनी ने। लेकिन जब उसके सामने इंटरव्यू के लिए खड़ा किया गया तो पूर्ण रूप से प्रस्तुति नहीं कर सका, हाव भाव नहीं कर सका। बात तो बता रहा सीधी सीधी के ऐसा ऐसा करे, लेकिन वो हाव भाव नहीं रखे तो उस कंपनी के व्यक्ति ने मरी मक्खी से निकाल के फेंक दिया। अब वो आकर के हमारे पास इतना रोया जैसे किसी का जवान बाप मर जाए। क्या करें? अब फिर वही तैयारी करो। अब पेपर की तैयारी नहीं, अब इंटरव्यू की करो। ऐसे हाथ हिलाओ, ऐसी आंखें मटकाओ, ऐसी कंधा मटकाओ, तब कहीं जाकर के मटकाना सीखोगे तो प्रवेश होगे, अन्यथा बाहर। अब वो कह रहा तुम्हारी मार्कशीट थोड़ी हमारी कंपनी बढ़ाएगी, हमारी कंपनी की वृद्धि तो तुम्हारी प्रस्तुति करेगी। ये होता। अब यहाँ पर से पता चलता कि काल परिवर्तन में एक ही समय की क्या वैल्यू है। हाँ, ये तथैव उसी प्रकार अवसर्पणी। अब देखो अवसर्पणी को याद कर लेना। बस जी क्रम अवसर्पणी के प्रथम समय में उत्पन्न होना और अवसर्पणी के 10 कोड़ा सागर में एक एक समय को बढ़ाते बढ़ाते फिर इसका परिवर्तन करना। ऐसे जन्म की निरंतर से युक्त मरण से भी युक्त निरंतर होता है। तो इस प्रकार जो समय लगा एतावत काल परिवर्तन होता है। जैसे कि कहा है ओषपणी समयावलिया सुनिरव से शाशु जादो मुदोय बहुशो वमृण दुकाल संसारे। उत्सर्पणी समय आवलियासु निरव शेषासु जादो मुदो बहुसो भ्रमणेन्दु काल संसार। अभी अब काल संसार की क्रिया नहीं जोड़ना, ये तो आपकी सिर्फ उत्सर्पणी हुई। उत्सर्पणी के समय आवली निरव शेषासु मुहूर्त दिन पक्ष मास वर्ष योग, इसके बाद में फिर आगे पूरा का पूरा अवसर्पणी आदि। ऐसे पूरे निरव से संपूर्ण रूप से जादो मदो बहुशो बहुत बार भ्रमण किया ये अवसर्पणी में। और अवसर्पणी समयावलियासु, अवसर्पणी के भी एक एक समय और एक एक काउली पूरी की पूरी लगा करके उत्पन्न हुआ और मरण हुआ। बहुसो बहुत बार भ्रमण करता है, इसका नाम काल परिवर्तन होता है। आज तो काल बहुत जल्दी निकल गए, 5-10 हो गए।
जावाणी के ज्ञान से सूझे रो कालो, शोवाणी मस्तक।